एक कदम ईश्वर की ओर। स्थिति प्रकरण 49वां सर्ग। शाखा, पल्लव, पुष्प, फल और पक्षियों से मनोहर कदम्ब वृक्ष का उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों से वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, तदनंतर उसने वन के मध्य में स्थित कदम्ब वृक्ष को देखा। वह इतना ऊंचा था कि मेघों को छूता था। मध्याह्न के समय थके हुए सूर्य के घोड़े उसके स्कंद प्रदेश में विश्राम लेते थे। वह अपनी शाखा रूपी बाहुओं से दिशाओं के मध्य भाग के समान विशाल वितान की रचना कर रहा था। फूले हुए फूल रूपी नेत्रों से मेरी शाखाओं के वितान से अनावृत बचा हुआ और कोई प्रदेश है या नहीं, यो मानो दिशाओं को देख रहा था। तेज वायु बहने के कारण पराग रहित होकर घूम रहे प्रचुर भंवर ही उसके केश थे। वह अपने पल्लव रूपी हाथों से दिशा रूपी कांताओं का मुख पोंछ रहा था। गुरुच्छ लताओं की दंत पंक्ति के समान स्थित स्वच्छ मंजरी के पुंजों से केसर युक्त हुए ओस के बिंदुओं को सीकर रूप में परिणत कर देने वाले पल्लव रूपी तांबुल युक्त मुखों से मानो वह वनराजी का परिहास कर रहा था। लताओं की अत्यंत शोभा से उल्लसित हो रहे फूलों के केसर में स्थित परागों से उसने मंडलाकार वेश बना रखा था। दीप्ति से वह चंद्रमा की तरह प्रतीत होता था। शाखाओं की परंपराओं से जिनकी लताओं से आवृत प्रदेशों में चकोर शब्द करते थे, वह व्याप्त था। ग्रह, नक्षत्र, तारा, विमान आदि से आवृत सिद्ध मार्ग से उन्नत रूप से आश्रित ब्रह्मांड की तरह वह स्थित था। कंधे और चोटी पर बैठे हुए मयूरों के लटक रहे मोर पंखों से और इंद्रधनुष से युक्त मेघों से आकाश के समान सुशोभित था। प्रत्येक स्कंद प्रदेश में खोखलों में रहने वाले भीतर स्थित आधे शरीर से खोखलों में निमग्न और बाहर निकले हुए आधे शरीर से उन्मग्न तथा क्षण में दिखाई देने और क्षण में नष्ट होने वाले सफेद चमर मृगों से वह ऐसे पूर्ण था जैसे कि चंद्रमाओं से संवत्सर पूर्ण रहता है। कपिंजल नामक पक्षियों के जोर के चहचहाने से, कोकिलों के मधुर गुंजन से और चकोरों की दीर्घ ध्वनियों से मानो वह गा रहा था। अपने घोंसले में क्रीड़ा कर रहे कलहंसों के समूहों से वह ऐसे व्याप्त था जैसे स्वर्ग रूप कोटर में विश्राम ले रहे सिद्धों से ब्रह्मांड आवृत रहता है। जैसे पल्लव के समान चंचल सुंदर हाथ वाली और भंवर के समान नेत्र वाली अप्सराओं से स्वर्ग चारों ओर व्याप्त रहता है, वैसे ही कोपल रूपी चंचल हाथ वाली भंवर रूपी सुंदर नेत्र वाली मंजरियों से वह चारों ओर व्याप्त था। इंद्रधनुष की सुंदरता वाले कुमुद, नील कमल, रक्त कमल आदि के तुल्य भांति भांति के फूलों के परागों से युक्त मंजरियों से पीला और पत्तों से चारों ओर हरा वह वृक्ष बिजली वाले मेघ के समान दिखाई देता था। वह हजारों भुजाओं रूपी शाखाओं से युक्त था और उसने आकाश और पृथ्वी के मध्य भाग को भर दिया था। अतएव वह उद्दत नृत्य वाले चंद्रमा और सूर्य रूपी कुंडलों को धारण करने वाले विश्व रूप भगवान के तुल्य था। उसके तल प्रदेश में गजराज बैठे रहते थे। आकाश में वह तारागणों से युक्त था तथा मध्य प्रदेश में लता पुष्पमय था। अतएव जिसके तल प्रदेश यानी पाताल में शेष आदि नागराज निवास करते हैं, ऊपर तारागण रहते हैं और जिसके मध्य में लता पुष्पमयी पृथ्वी विद्यमान है, ऐसे दूसरे आकाश मंडल के समान वह था। पर्वत के समस्त वनों से शोभित हो रहा वह कदम्ब वृक्ष अपने द्वारा रचे गए सब प्राणियों, पर्वतों और वनों से शोभित हो रहे ब्रह्मा जी के तुल्य था। पृथ्वी में फल, पल्लव और फूलों का वह एकमात्र निधान सा था। पल्लवों में फूलों के परागों से आच्छादित कलियों के समूह को धारण कर रहा वह सूर्य की किरणों से आच्छादित तारागणों से युक्त आकाश के समान प्रतीत हो रहा था। चंचल पक्षियों से पूर्ण हजारों घोंसलों से व्याप्त स्कंदों से परिवेष्टित वह लोगों से भरे हुए देशों से वेष्टित भूतल के समान था। वह सब वन देवियों के उत्तम अंतःपुर के सदृश था। मंजरिया ही उसमें पताका थी। लताओं के मंडपों से वह अलंकृत था एवं वह फूल रूपी मंकोल से सफेद फूलों के समूहों से भरा हुआ शब्द कर रहे चवर
चकोर, भंवर, शुक, कोयल, मैना से युक्त, इधर उधर उड़ रहे पक्षियों से सुशोभित तथा छाया के सेवन करने वाले मनुष्यों से सेवित था। गुनगुना रहे भंवर रूपी तरंग समूहों से युक्त गिर रही पुष्पों की केसर राशियों से वह ऐसे विराजमान था जैसे कि शब्द कर रही तरंगों से, और फूलों की केसर परंपराओं से युक्त गिर रही नदियों से पर्वत सुशोभित होता है। मंद मंद वायु से विलसित होने वाले घूम रहे पत्र पुष्पों के समूहों से, जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ते थे, उसका स्कंद प्रदेश इस प्रकार आच्छादित था जैसे सफेद मेघों से पर्वत आच्छादित होता है। वन गज के गंड स्थल से घिसे हुए अतएव अत्यंत उन्नत ऊपर को जानू किए हुए पुरुष की जानू के समान निश्चल पीठ के समान चौड़े विशाल मूल प्रदेश से वह ऐसे स्थित था जैसे कि नीचे की भूमि में उगे हुए वृक्षों से महापर्वत स्थित रहता है। जैसे पार्षदों के समूह से भगवान विष्णु आवृत रहते हैं, वैसे ही विचित्र रंग बिरंग के पंख वाले कंधों के खोखलों में रहने वाले पक्षियों के समूह से वह व्याप्त था। चंचल फूलों के गुच्छ रूपी अंगुलियों से वह वन वायु से नाच रही लताओं को नृत्य क्रिया का मानोपदेश दे रहा था। मूल, कोटर, कंधा, शाखा, पत्र, पुष्प आदि प्रदेशों में से मेरा कोई एक ही प्रदेश आश्रय प्रार्थी मनुष्य, मृग, पक्षी आदि का निवास नहीं है, किंतु और भी सभी अंग उनके निवास के उपयोगी है। आहा, परोपकार में मेरे सभी अंग सफल है। यो संतोष के कारण पत्र पुष्पों से बहुत सी लताओं की चंचलता से मानो वह नाचता था। लता रूपी कांताओं का एकमात्र प्रिय होने के कारण श्रृंगार रस से परिपूर्ण वह मत्त भंवर के शब्द रूपी अव्यक्त अपने मधुर शब्दों से मानो गा रहा था। आकाश में चलने वाले सिद्धों का वह आदर पूर्वक पुष्प वृष्टि कर कोयल और भ्रमरों की ध्वनियों से मानो स्वागत कर रहा था। समीप में स्थित वट, गुलर, पाकड़, आम और पलाश नामक 5 पवित्र वृक्षों के या उत्तर प्रदेश में स्थित मंदार आदि 5 वृक्षों की लता, पुष्प, फल आदि के उल्लास का अपने स्वच्छ फूलों की कलियों की कांति से मानो उपहास कर रहा था। ऊपर उड़ने वाले पक्षियों के झुंडों से मानो पारिजात को जीतने के लिए खूब ऊंची गर्दन करके आकाश के मध्य में मानो वह दौड़ रहा था। मध्य भाग में चमक रहे भंवरों से युक्त बड़ी बड़ी निबिड़ पंक्ति वाले पुष्प गुच्छों से, जिनकी शोभा और संख्या में इंद्र नेत्रों से अधिक होने के कारण उनसे तुलना नहीं की जा सकती, सहस्त्राक्षता को प्राप्त करके मानो इंद्र को जीतने के लिए वह उद्यत था। कहीं पर फूलों के गुच्छे रूप फनों में स्थित निर्मल मणियों से आवृत वह आकाश को देखने की इच्छा से पाताल से निकले हुए शेषनाग के समान स्थित था। पुष्पराग से उसका सारा आकार धूसरित था, अतएव वह धूली धूसरित द्वितीय शंकर सा था। भगवान शंकर तो केवल भक्तों का ही कल्याण करते हैं, किंतु वह फल से सुशोभित होने वाली छाया से सब लोगों का कल्याण करता था। उस कदम्ब वृक्ष को, जो घन पत्तों के समूहों में खिली हुई कलियां वाली पुष्पलताओं के नूतन मंडपों से युक्त था और पक्षी राशि रूप नागरिक जनों से युक्त था, आकाश में निर्मित नगर की भांति उसने देखा। 49वां सर्ग समाप्त।